नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल PSC वेव। अभी जो SSC MTS की जो एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो रही है। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम जो UPSC के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए भी आप बेहतरीन साबित हो सकती है। तो आप लोग लगातार बने रहिए और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन के दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये चला आपका 1885 से लेकर के 1947 के बीच चला। ठीक है ना, जिसका 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण को उदारवादी चरण बोलते हैं, जो 1885 से 1905 के बीच में चला। ये उदारवादी चरण याद रखेंगे, 1885 से 1905 के बीच चला। ठीक है, दूसरा है उग्रवादी चरण, जो 1905 से 1919 तक चला। ठीक है, और थर्ड है गांधीवादी चरण, जो 1919 से शुरू हुआ और 1947 तक चला। ठीक है, और आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 1885 से लेकर 1947 तक का जो काल था वो राष्ट्रीय आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय था। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए याद करते हैं। पहला है कांग्रेस की स्थापना, तो ये 1885 में हुआ, जैसा कि सबको पता भी है और याद भी किए होंगे, या नहीं किए तो अभी याद कर लीजिए। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1885। ठीक है, बंगाल विभाजन ये 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। ठीक है, और कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। ठीक है, खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई वो 1908 में दिया गया। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में हुआ। ठीक है, अब दोस्तों इसमें याद करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे 85 याद रखिए। कांग्रेस की स्थापना 1885, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, और कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, और खुदीराम बोस को फांसी कब लगाई गई? तो इसमें याद रखेंगे 1908 में लगाए गए, और मार्ले मिंटो सुधार ये 1909। ठीक है, चलिए आगे बढ़े रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगे देखते हैं दोस्तों। गदर आंदोलन तो ये 1913 में हुआ था। ठीक है, गदर आंदोलन 1913 में, इसे याद रखेंगे 1913। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, ये बात भी याद रखना है। 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है ना, नेक्स्ट है गांधी जी का भारत आगमन 1915 में। गांधी जी 1893 में तैर के गए थे, याद रखने के लिए हम बोलते हैं तैर के गए थे 93 में। ठीक है ना, आए थे 1915 में भारत। और लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ समझौता तो याद रखेंगे 1916। आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग की स्थापना ये भी 1916 में हुआ था। दोनों बातें याद रखिए, लखनऊ समझौता और होम रूल लीग की स्थापना 1916। और चंपारण सत्याग्रह जो ये बिहार में हुआ था 1917 में। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह को भी याद रख सकते हैं, 17 को पकड़ के याद रखेंगे एक साथ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में हम लोग एक साथ आंदोलन किए थे, तो 1917 याद रहेगा। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, जैसा कि हम बोले थे कि मजदूर लोग है ना अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े होते हैं, तो सभी लोग नहीं खड़े होते हैं, एक आध लोग खड़े होते हैं, एक आठ लोग खड़े होते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगे देखते हैं। खेड़ा आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन 1918। तो जैसा कि हम बताए थे कि खड़ा वही होते हैं जो मजदूर वगैरह होते हैं या फिर किसान वर्ग के होते हैं, है ना। तो खेड़ा आंदोलन एक आठ का मतलब एक आध लोग खड़े होते हैं, याद रखिएगा। खेड़ा आंदोलन एक आध लोग खड़े होते हैं, 1918 याद रखेंगे। ठीक है, रोलेट एक्ट जिसको हम लोग काला कानून बोलते हैं। ठीक है, 1919 में आया था। भारत में कब आया था रोलेट एक्ट? 1919 में आया था। ठीक है ना, भारत को एक टारगेट करके एक निशाना बना करके आया था, याद रखिए। ठीक है, निशाना का मतलब 19 लगा के आया था, 19। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में, जो कि बैसाखी के दिन हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में। ठीक है ना, जिसको गांधी जी सपोर्ट किए थे, वो खिलाफत आंदोलन याद रखेंगे 1919। असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। ठीक है ना, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, याद रखेंगे। चौरी चौरा, ठीक है ना, दो वर्ड है इसमें, चोरी भी है चौरा भी है, तो दो याद रखेंगे। 1922। ठीक है, स्वराज पार्टी 1923,
मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, और चित्तरंजन दास मिलकर के जो पार्टी का स्थापना किए थे, याद रखेंगे 1923, ठीक है ना। 2-3 आदमी मिलकर के इस पार्टी को स्थापना की थे, याद रखेंगे 2-3, ठीक है ना, स्वराज पार्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगे देखते हैं। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये 1924 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है ना। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924, बेलगाम 24 घंटा बेलगाम रहता है, याद रखेंगे। आगे काकोरी कांड, अभी इसका नया नाम हो गया है, नया नाम चेंज कर दिया गया, काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 1925 में हुआ था काकोरी कांड, जो कि लगातार एग्जाम में पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी रहे हैं, ठीक है ना। 1925 काकोरी कांड, याद रखेंगे 1925। साइमन कमीशन ये है 1928 में, साइमन कमीशन याद रखेंगे 1928। और लाहौर अधिवेशन है 1929, और दांडी मार्च 1930, याद रखेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी 1930 में है, सविनय अवज्ञा 1930। गांधी इरविन समझौता 1931, इरविन बोल ही रहे हैं यहाँ पे, विन या वन एक तरह का वर्ड है जो 1931 में वन है, याद रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण में आते हैं, ठीक है। देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, याद रखेंगे। जैसा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 30, 31, 32, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं पूना समझौता, ये हुआ था 1932 में, पूना समझौता 1932 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करें, ये 1940 में, 40 व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये 1940 में, ठीक है। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो 1940 में किया गया था पाकिस्तान की मांग कि एक अलग देश बनाया जाए, है ना। आगे क्रिप्स मिशन, ये है 1942, क्रिप्स मिशन जब भी बोलेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये है 1942, ये भी 1942, याद रखेंगे। आजादी हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है ना। वेबेल योजना या शिमला समझौता बोलते हैं उसको, ये 1945 में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 में, ये भी याद रखेंगे। और माउंटबेटन योजना ये 1947 में हुआ था। इस तरह से हम लोग पढ़े कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इस तरह से प्यार बांटते रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।